हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एनडीए एग्जामिनेशन का जो 2021 का सेकंड एग्जाम 14 नवंबर को कंडक्ट होने वाली है, उसमें मैथमेटिक्स के सेक्शन में 180 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। यस, दिस इज राइट, डेफिनेटली। जिस तरीके से मैंने अपने एनडीए एग्जामिनेशन 2021 का फर्स्ट की प्रिपरेशन किया था, सेम मैं एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूं। अगर मेरी एक्सपीरियंस, मेरी स्ट्रेटेजी और मेरी डायरेक्शन को आप फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली विद इन 1 मंथ आप मैथमेटिक्स में 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कोई भी आपको मैथमेटिक्स में इतना स्कोर करने से नहीं रोक सकता है। तो किस तरीके से हम विद इन 1 मंथ 180 प्लस स्कोर कह सकते हैं, डेफिनेटली बस आप मेरी सुनते जाइए कि क्या क्या मैं बताने वाला हूं। कोई भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मैथमेटिक्स में आपको अच्छा स्कोर कराने के लिए। और मैथमेटिक्स की वजह से ही आप अपने एनडीए एग्जामिनेशन में अपने रैंक को बूस्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू बूस्ट अप अवर रैंक इन एनडीए एग्जामिनेशन। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, मैंने जब एनडीए की प्रिपरेशन किया था तो सबसे मैंने बहुत सारे बुक को लगाया था। पहले मैंने एनसीईआरटी को लगाया, आर.एस. अग्रवाल इंडिया इंडिया को लगाया, फिर प्रीवियस ईयर के 14 साल के पेपर लगाया, मींस चैप्टर वाइज दीक्षा पब्लिकेशन के बुक को लगाया, ऊपर से पाथफाइंडर को पढ़ा, और ऊपर से यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो जो कंसेप्ट वाला था, शॉर्ट ट्रिक वाला था, उसको अलग से नोट बनाया। इट मींस बहुत ज्यादा बारीकी से मैं पढ़ा और एक एक पॉइंट को मैं नोट करते गया। तो इट मींस क्या आपको भी हर एक पॉइंट को नोट करना है? जी नहीं, क्योंकि आपके पास उतना समय अब है नहीं। अगर आप एक एक पॉइंट को और इतना बुक को कर लेंगे तो आप कभी भी अपने इंडेक्स एग्जामिनेशन को मैथमेटिक्स में 180 प्लस स्कोर करना तो दूर बात है, आप टोटल चैप्टर को ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो कैसे हम 180 प्लस स्कोर करें विद इन 1 मंथ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको YouTube पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि सबसे पहले मैं चैप्टर बताया था YouTube पे मैथमेटिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन अब उतना समय नहीं है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को भी पढ़ें। तो उसके बाद भी मैं चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं, इट मीन्स टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन। एवरी ईयर रिलेशन एंड फंक्शन से मीन्स 10 से 11 सवाल बन जाती है। तो क्या हमें रिलेशन एंड फंक्शन बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? नहीं, एनडीए जो है ना वो एक पेपर का पैटर्न बनाता है, जिसपे से हमें हर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्वेश्चन को वो रिपीट कर देता है। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, हम क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर सकते, मीन्स कंसेप्ट को वो लिमिटेड कंसेप्ट को रिपीट कर देता है। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ज़्यादा वास्ट है उसमें, लेकिन कुछ ही टॉपिक्स है जहाँ से एनडीए हमेशा क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। जैसे कि आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया, सबसेट हो गया, पावर सेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। इन सब पे आपके एनडीए में हमेशा क्वेश्चन बन ही जाती है। वेन डायग्राम पे ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई। तो आपको इस तरीके से पहले पढ़ना है। मानते हैं वो बच्चे को पहले मैं पॉइंट आउट करता हूँ जो सारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, मीन्स एवरी चैप्टर, कोई भी चैप्टर को छोड़े नहीं है। तो पहले वो बच्चा को मैं पॉइंट आउट करता हूँ। तो वो बच्चा जो सारे चैप्टर को कंप्लीट कर गया है, सारे चैप्टर को कंप्लीट किया है, या लगभग 2-3 चैप्टर को उसने छोड़ा है, मीन्स 50% भी चैप्टर को उसने कंप्लीट किया है ना, तो भाई अब आपको पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। जितना आप चैप्टर कर लिए बस उतने में ही लिमिटेड रहना है, लेकिन उसको कंसेप्ट को पूरा एकदम कंठस्थ कर लेना है। मीन्स आप मान लीजिए कोई भी चैप्टर, मान लीजिए इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन का आपने चैप्टर पूरा कंसेप्ट जान लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो केवल एक चैप्टर को ही कंप्लीट करने से हम अपने एनडीए एग्जामिनेशन में 180 प्लस स्कोर नहीं कर सकते हैं। एक चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब कि सबसे पहले उसका पूरा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, ऊपर से प्रैक्टिस आसान होना चाहिए, मीन्स प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए उस चैप्टर की। प्रीवियस ईयर की एनालिसिस कर कर जितना प्रीवियस ईयर की सवाल उस पर आया है वो सभी सवाल हमें करा होना चाहिए, और ऊपर से सारा फॉर्मूला, सारा कंसेप्ट, सारा ट्रिक, सारा जुगाड़ जब हम उस चैप्टर पे जानेंगे तब माना जाएगा कि वो एक चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप इस तरीके से किए हुए हैं तो डेफिनेटली आप 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी किए हुए हैं तो भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अब जो कर लिए, ठीक है, अब उसको कंटिन्यू करना चालू कर दिए, क्योंकि मतलब जो किए हुए उसको फॉर्मूला पढ़िए, कंसेप्ट पढ़िए, जुगाड़ पढ़िए, उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मतलब कीप प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। जो चैप्टर आपने कर लिया है, मान लेते हैं आप सभी चैप्टर कर लिया है, प्रैक्टिस भी कर लिया है, फॉर्मूला भी लर्न हो गया, कंसेप्ट भी पता है और जुगाड़ भी आपने लर्न कर लिया, तो अब आपको लिमिटेड मात्रा में मीन्स मॉक टेस्ट लगाना है भाई। मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड वे और पेपर पैटर्न।
आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आखिर एनडीए में हमें किस तरीके से पेपर को घुमाना है। मीन्स कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है। दूसरा बात कि एनडीए जो पेपर पैटर्न बनाता है वो किस तरीके से वो पेपर का पैटर्न बनाता है, किस तरीके से वो पहले क्वेश्चन डालता है, किस तरीके से वो मिडवे में क्वेश्चन डालता है, किस तरीके से वो लास्ट में क्वेश्चन डालता है। तो ये सब हमें पता चलेगी मॉक टेस्ट से। और मॉक टेस्ट से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये पता चलेगी कि आपको पहले ही एनडीए में जाने से पता चल जाएगा कि आपको एनडीए में अब क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। मान लीजिए 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो आपकी 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है और लेकिन आपको आ रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है जो आपका विदिन 10 सेकेंड हो रहा है। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपको आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा आया, मीन्स 50-50% आपको आ रहा है। तो आपको सबसे पहले 10 सेकेंड वाली वो तो कर लेना है। लेकिन दूसरी बात, जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है उसको गोला मार दीजिए, मीन्स उसको दूसरे पेन से गोला मार दीजिए। जो क्वेश्चन आपको 50% आ रहा है उसको दूसरे कलर से गोला मार दीजिए। और लेकिन आपको पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पता चल जाएगा कि हमें कौन से क्वेश्चन को पहले प्रीफरेंस देना है और कौन से क्वेश्चन को बाद में प्रीफरेंस देना है। तो ये आपकी मॉक टेस्ट की फायदा होती है। इसीलिए वो बच्चे जो एवरी चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं या जितना भी चैप्टर को कंप्लीट किए हैं वो मॉक टेस्ट प्लीज कंटिन्यू लगाना चालू कर दिए, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे ना तो आप एनडीए में वो क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और आप करेंगे भी, लेकिन करते जाएंगे अंत में आपका जो ऑप्शन रहेगा उससे आपका आंसर मैच नहीं करेंगे। हालांकि आपका भी आंसर सही रहेगा, ऑप्शन का भी आंसर सही रहेगा, लेकिन ऑप्शन जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से आपका आंसर तोड़ना पड़ेगा। तो आप वो आंसर को ऑप्शन के अकॉर्डिंग तोड़ नहीं पाएंगे। और अगर अल्टीमेटली इस तरीके से आप करें तो आप गलती ही ऑप्शन मार के चले हैं, क्योंकि आप इतना मेहनत किए उस सवाल पे, इसलिए गलती ही मार के चले जाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट आपको करना है मतलब करना है। दूसरा बच्चा, वो बच्चा जो अभी कुछ नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें। भाई वो बच्चा जो अभी कुछ नहीं पढ़ा है या थोड़ा मोड़ा पढ़ा है उसके लिए मैं पहले ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यानी कि चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है उसका सीरीज चलाया हुआ है। मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नहीं, चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो है भाई, हमें चैप्टर से मतलब ही क्या है, हमें टॉपिक्स वो चूज करना है जिससे एनडीए एवरी ईयर क्वेश्चन अपने एनडीए एग्जाम पॉइंट आउट करता है। तो मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, उसके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। मीन्स एवरी जो चैप्टर है ना भाई उसमें से कुछ ही टॉपिक्स है जिसपे से एनडीए यानी कि यूपीएससी एवरी ईयर क्वेश्चन बनाता है। तो आपको सबसे पहले वो टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना है। डेफिनेटली आप अगर इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर लिए बहुत अच्छे मार्क्स अपने एनडीए एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के सेक्शन में विदिन 1 मंथ केवल लिमिटेड मात्रा में टॉपिक्स पढ़कर। तो वो बच्चा जो भी कुछ नहीं पढ़ा है वो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ लेगा तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले जाएगा। दूसरी बात कि एवरी बच्चा जो पढ़ भी लिया ये टॉपिक्स, पहले बात करें कि वो बच्चा जो नहीं पढ़ा है वो कहाँ से पढ़ेगा। भाई बहुत सारी यूट्यूब पे चैनल है जो आपको पढ़ाते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा, आपकी जो आरएस सर है उस पर मुकेश सर जो है, मुकेश सर को मैथमेटिक्स को जो वीडियो आप उनको देखना है, क्योंकि मुकेश सर मैथमेटिक्स का अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दें एवरी चैप्टर का। तो मुकेश सर का मैथमेटिक्स का वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक जानना है तो आप एमजीएस पे चले जाइएगा या नेहा अग्रवाल जो चैनल है वहाँ से शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं वो चैप्टर का। दूसरी बात कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिया तो आपको भी भाई मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू एवरी स्टूडेंट्स। तो आपको भी मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे आप चैप्टर कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आपको लिमिटेड मात्रा में ही टॉपिक किए हैं तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब मान ले वो बच्चा जो हर एक चीज को कंप्लीट कर लिया, अपने मॉक टेस्ट के बाद लगा लिया, मान लीजिए आज उसका पेपर है एनडीए एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का, तो वो किस तरीके से अब पेपर को अटेम्प्ट करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है एवरी बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे सारे बच्चे हैं ना जो 90 से ऊपर क्वेश्चन पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जब वो 90 से ऊपर क्वेश्चन को पहुंच ही नहीं पाएंगे तो वो उधर जो बहुत इजी क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन को लेफ्ट करके चले आएंगे, मीन्स लीव कर देंगे।
तो किस तरीके से वो 90 से ऊपर कर रहे हैं, आपको एनडीए में क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको किस तरीके से किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एनडीए में, सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कोई भी बच्चा जो एनडीए एग्जाम में बैठ गया, सबसे पहले क्वेश्चन देखकर उसे घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखकर उसे देखना है क्या मैं ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड कर सकता हूँ या मुंह से ही डायरेक्ट कर सकता हूँ विद इन 30 सेकेंड, या मुंह से अगर वो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है या 40 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर विद इन 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मतलब छोड़ना नहीं है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन क्यों ना, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का डिफिकल्ट वाला पार्ट मेन मोड ही क्यों ना हो, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही करना है जो क्वेश्चन आपको विद इन 1 मिनट हो जा रहा है। दूसरी बात, आपको वो क्वेश्चन तो दूर से ही नहीं छूना है, पहले ही क्वेश्चन को बोल देना है क्वेश्चन मैं आपको नहीं छूंगा, मतलब नहीं छूंगा, वो क्वेश्चन को आपको छूना ही नहीं है जो क्वेश्चन आपको 50% आ रहा है, मीन्स आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, उसको गोला मार को स्किप कर देना है, और वो क्वेश्चन जो 1 मिनट से ज़्यादा समय लेना है उसको भी आपको नहीं छूना है, उसको गोला मार के छोड़ देना, बाद में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को जल्दी पन्ने पलट के वो क्वेश्चन को करना है जो विद इन 1 मिनट हो जा रहा है, मीन्स 50% आप कह सकते हैं 40 क्वेश्चन, 50% नहीं 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो विद इन 1 मिनट, मीन्स आप केवल मुंह से ही डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है और आधा या 40 मिनट में, आधा घंटा में या 40 मिनट में आपको पूरे पेपर को एक बार चक्कर लगा जाना है, मीन्स पूरे पेपर को एक बार घूम जाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जल्दी मेरे मुंह से ही हो जा रहे हैं, आपको पहले वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आप जो क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है उसको अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन 50% आ रहा है तब उसको अटेम्प्ट करना है। डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप ही बहुत अच्छे एनडीए एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर सकते हैं। आप एनडीए एग्जामिनेशन में अपने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, लाइक मी, जैसा कि मेरी जीएटी बहुत ज़्यादा वीक थी, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स में 86 सवाल कर दिया था, केवल अपने पेपर को पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ, क्योंकि मैंने 25 to 30 मॉक टेस्ट अपने एनडीए एग्जामिनेशन पहले ही दे चुका था और पूरा पेपर का पैटर्न मुझे पता चल गया था एनडीए एग्जामिनेशन से पहले। तो आप डेफिनेटली इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर सकते हैं एनडीए में, और मैथमेटिक्स की वजह से आप अपने रैंक को भी बूस्ट अप कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से ही करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।